सेक्टर 134 स्थित जापान कॉस्मॉस सोसाइटी में 26 जनवरी को प्रकाशित इस खबर पर डॉग लवर्स ने सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉग लवर्स ने सोशल मीडिया पर चर्चा करते हुए कहा कि सोसाइटी के सैकड़ों लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री और उनके दोस्तों पर हमला किया है। डॉग लवर्स ने पुलिस पर डॉग्स को खाना खिलाने वालों के खिलाफ गलत कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया। लेडीज जो है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे दिन का टाइम, रात का टाइम, these ladies go out sometimes at 4 o'clock at night, sometimes at 1 o'clock at night, alone, afraid. Just got to show National Human Rights Commission को बुलाओ, Child Rights Commission को बिठाओ, Women's Rights Commission को बिठाओ, and let's talk about dogs being the aggressors. Dogs are not aggressors. आपने size देखा कुत्ते का? इतना. Even we are taller, even women are story. We'll see, Delhi elections are here, municipal elections are carried on. We've got बहुत सारी कहानियाँ, PM का रैली लग रहा है वहाँ, फलाने का ये हो रहा है. We'll see, ठीक है? We'll see, no problem. We'll see. Thank you very much. That's the reaction that happens. But if you ring them up and say, sir, a dog across the country, and nobody is speaking up for them, nobody is telling their story, no media is interested. When a dog bite happens, the media all shows. Oh, कुत्ते की काट हो गई, कुत्ते की काट हो गई, बच्चे यहाँ हो गए, हाय हाय कुत्ते मारो कुत्ते का। जब कोई कुत्ते को किसी को फांसी लटकाई गई, जहाँ 40 कुत्तों को पॉइजन दिया गया, कुत्ते के बच्चों को बोरियों में। मैं आपका और आपकी संस्था से। मेरा नाम अंबिका शुक्ला है, मैं पीपल फॉर एनिमल्स से जुड़ी हूँ। आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, किस मुद्दे पे क्या एजेंडा था, क्या बातचीत? सर, हम ऐसे मुद्दे पे इकट्ठा हुए हैं जिसकी सुनवाई होती ही नहीं है। हमें कोई चीज़ होती है तो लोग सुनकर ही आ जाते हैं। हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा क्योंकि वैसे सुनवाई होती ही नहीं है। हम मीडिया में अगर आप बोलो कि कुत्तों के साथ ये हुआ या फीडर के साथ ये हुआ, कोई इस पे अटेंशन नहीं दे पाता। अब यहाँ पे एक इतनी बड़ी बात हुई है कि चलो कुत्तों को मारा गया, ठीक है, फीडर को मारा गया, ठीक है, मगर फीडर को मार के उसके ऊपर प्रशासन ने खुद कार्रवाई अगेंस्ट की है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर सिटीजन सेफ नहीं है, अगर पुलिस हमारी रक्षा नहीं करती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कोई भी सेफ नहीं है। आज जो बात तमन्ना के साथ हुई है वो किसी के साथ भी हो सकती है। अगर पुलिस इतनी निडर हो गई है और इतनी बेसलूक हो गई है और कितनी अनजस्ट हो गई है कि जिस लड़की को पीड़ित किया गया, जिसके साथ हाथापाई हुई गई, जिसके साथ शोषण हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, अगर पुलिस मुड़ के उसी के ऊपर कार्रवाई करती है, FIR दर्ज करती है, तो ये क्या मजाक है? ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझती हूँ कि ये 26 जनवरी को हुआ, ये और भी आयरॉनिक बात है कि जिस दिन हम अपने संविधान को सेलिब्रेट करते हैं, संविधान की जो रक्षाएं देती है हर नागरिक को, उसी दिन पे एक महिला की पूरी संवैधानिक हक छीनी गई, उसको इस तरीके से टारगेट किया गया, उसको इस तरीके से बदसलूकी की गई। ये उसी दिन को हुआ है जब पूरा देश हमारा रिपब्लिक डे का जश्न मना रहा है। अब आप लोग का अगला कदम क्या है? सर, हमारा ये क्रियाक्रम है कि हमने ये मुद्दा पुलिस के सामने उठाया है, हमने ये बात नोएडा अथॉरिटी के साथ उठाई है और आज हम ये बात मीडिया के सामने लाए हैं। और हमारी पूरी उम्मीद है कि आज भी कोई तो लोग होंगे जो न्याय की तरफ, जो करुणा की तरफ, जो हिंदुस्तान के संविधान की तरफ आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी अहमियत होती है। तो हम ये पूरी उम्मीद लेकर आए हैं कि आप लोग हमारी बात बताएं, फैलाएं और हमें न्याय दिलवाएं। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों ने प्रेस वार्ता किया है यहाँ पे, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, क्या बात है? मेरा मुद्दा बहुत छोटा सा है कि अगर हम औरतें जायज़ काम करते हुए भी सेफ नहीं है, ये कब होगा कि हम एक
कुत्तों को खाना खिलाना एक संवैधानिक अधिकार है, एक मानव अधिकार है, और वो भी जो हम किसी का कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं जिसमें, और उसमें भी अगर हम वो कर रहे हैं, दुनिया को प्रॉब्लम है, तो हम किसके पास जाएंगे न्याय मांगने? किसके पास जाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए? पुलिस के पास जाएंगे। मैं उस दिन इतनी अच्छा फील कर रही थी कि पुलिस अब मुझे बचाने आ गई। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे लगा कि मैं कुएं से निकली और खाई में टपक गई हूँ। मैं वहां पर और बंधा फील कर रही थी, अपना बोल नहीं पा रही थी, मुझे बांध के रख दिया, मुझे जोर जबरदस्ती करके फोन ले लिया। मैं अपने माँ बाप से बात नहीं कर पा रही थी। मेरे माँ बाप जो 60 साल से ऊपर है, उनको दिल्ली से उठ के क्योंकि मेरा फोन नहीं मिल रहा था 2:30-3 बजे, और उनको पता था कि स्थिति बहुत खराब चल रही है। उनको रात को, मेरे डैड 70 साल के, मेरी माँ 60 से ऊपर है, हमारे पास एक रेस्क्यू कैट है, वो बेचारी इतनी उसको नीडी कैट है, उसको छोड़ के आना पड़ा मेरे माँ बाप को, पूरा दिल्ली से लेके यहाँ तक। यहाँ पर आके जब वो देखी तो उनकी हालत, हाथ पैर फूल गए कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। 300 लोग जब जुड़े हुए उन्होंने देखे तो वो बहुत डर गए। उनको सब बाहर जो केयर गिवर्स थे उनको संभाल रहे थे। मैं अंदर परेशान हो रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा, हम किस स्थिति में हैं, हम ऐसा क्यों ऐसी सिचुएशन आई हमारे साथ? कुत्तों को खाना खिलाने के लिए, ये जाती दुश्मनी निकालने के लिए। कब सही? 26 जनवरी 2025 रात को 9 बजे मुझे मेरे हेल्पर्स का फोन आया कि उन्हें घेर लिया गया है। क्यों? कहाँ घेरा गया? वो एक निर्धारित स्थान पर खाना खिला रहे थे, बस खाना खिला रहे थे, ये उनका जुर्म है? ये तो कोई संविधान की जुर्म तो नहीं है। हमारी एफआईआर जो करी गई, किस बिना पे करी गई? जस्ट बिकॉज 300 लोग इकट्ठा हो गया था। चाहे वो 1000 लोग इकट्ठा आ जाए, क्या वो संविधान से ऊपर चला जाएगा? मेरा ये सवाल है। क्या 1000 लोग इकट्ठा हो जाए, हमारे संविधान की कोई इंपॉर्टेंस, रिस्पेक्ट नहीं है क्या? उसको इग्नोर करके, उसको नजरअंदाज करके हम वो कर लेंगे जो हमारे को प्रेशर में आके कराया जाएगा? आज मैं अगर 1 लाख लोग लाके खड़ी कर दूं तो मैं कुछ भी करा सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों हो गया, मेरा सवाल है। अच्छा, आपने एक चैट भी कुछ दिखाई थी। ये मैंने आपको मैडम सिर्फ कुछ चैटें दिखाई। अगर मैं आपको पूरी चैटें दिखाऊं, 10 दिन से ये लगातार उसको वहां घेर लो, वो फीडर आ गया, पकड़ो, दे आर चैटिंग एंड कनेक्टिंग विद ईच अदर। वो वहां पहुंच गया, वो टावर इस पे पहुंच गया, वो टावर उस पे पहुंच गया, दे आर कनेक्टिंग। ये इसे कॉन्स्पिरेसी। अगला कदम सर, मुझे तो पुलिस ने स्थिति में खड़ा कर दिया कि मैं कदम भरने लायक ही नहीं हूँ। मैं इतनी परेशान हूँ, पिछले हफ्ते से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या अगला मुझे कुछ नहीं पता। अगला मैं एक ऐसी स्थिति में आ चुकी हूँ कि मैं समझ ही नहीं पा रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आप लोग आला अधिकारी के पास भी गए थे, जैसे जिक्र किया कि कमिश्नर मैडम के यहाँ, तो वहाँ आपकी क्या बात? कमिश्नर मैडम ने तो हमें अपना 5 मिनट का समय भी नहीं दे पाई। वो आई थिंक वो व्यस्त थी, इतनी क्या व्यस्त थी कि उनके क्षेत्र में अस्त व्यस्त हो रहा है सब कुछ, और उनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए 300 लोग इकट्ठा हो गया आज के बाद, उस दिन बस भगवान शायद मेरे पर कृपा कर रहे थे जो मैं बच गई। अगर वो उस दिन वैन का शीशा टूट जाता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। जिंदा होती भी तो स्थिति में होती कि पैर टूटता, हाथ टूटता, खड़ी हो पाती या बेड रिडन हो जाती, मुझे नहीं पता सर। आपके ऊपर एफआईआर की गई? जी, एफआईआर मेरे ऊपर करी गई। मेरे को डायरेक्टर को लॉकअप में रखा गया, हथकड़ियों के साथ रखा गया, मारा गया। मेरे 2 फीडर्स को लॉकअप में रखा गया, उनके फोन फॉर्मेट कर दिए गए, हथकड़ी पहना के अगले दिन लेके आए। उनका पूरा ये इंतजाम था कि आज अब इनको यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे और जेल के हवालात खिलाएंगे।